हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे क्लाउड आर्मर के बारे में जो कि जीसीपी की नेटवर्क सिक्योरिटी सर्विस है। तो फ्रेंड, बेसिकली क्लाउड आर्मर एक तरीके से हमारी एक सिक्योरिटी लेयर का काम करती है, जो कि हमारे जो भी इंटरनेट से पब्लिक जो ट्रैफिक आ रहा है, यानी कि जो रिक्वेस्ट आ रही है उसको वैलिडेट करने का, और अगर रिक्वेस्ट पूरी तरीके से जितने भी रूल अप्लाई कर रखे हैं हमने वो सही है तो उनको प्रोसीड करेंगे, अदरवाइज यहीं से एक तरीके से ब्लॉक करने का काम है। यानी कि एक अगर हम नॉर्मल तरीके से समझें तो ये एक तरीके से एडवांस फायरवॉल का काम करती है। तो फ्रेंड, जैसा कि इसके हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर से हमें अगर हमने रेट लिमिटिंग लगानी है या फिर हमने कुछ रूल अप्लाई करने हैं कि सर्टेन आईपी रेंज ही अलाउ हो या फिर ये ब्लॉक हो, तो इस टाइप की सारी फंक्शनलिटी को हम डिफाइन करते हैं क्लाउड आर्मर में। और इसके साथ ही हमें इसकी एक और बेनिफिट मिलता है, इसमें हम डीडॉस अटैक जो होता है उसको प्रिवेंट करते हैं। डीडॉस अटैक मतलब डिस्ट्रीब्यूटेड डेनियल ऑफ सर्विस। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर तो हमें बाकी जो सोर्स दिख रहा है उसमें हमें एक नॉर्मल फ्लो दिख रहा है रिक्वेस्ट का, लेकिन यहाँ पर से हमें एक यूजर से हमें मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रहे हैं जो कि बिल्कुल फेक हैं, जो एक तरीके से डीडॉस अटैक कहलाता है। जिसका मतलब यह है कि जितना भी जो नेटवर्क है उसको इसको फेक ट्रैफिक से फिल कर दिया जाए, ताकि एक्चुअल जो यूजर है वो उस सर्वर को एक्सेस ना कर सके। तो ये चीज होती है डीडॉस अटैक। तो फ्रेंड, इसको आगे जानने के लिए हम आप चलते हैं जीसीपी कंसोल पे और इन चीजों को हम बेटर से समझते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि हम देख पा रहे हैं, ये है नेटवर्क सिक्योरिटी का क्लाउड आर्मर सर्विसेज। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर से हम क्रिएट पॉलिसी करके हम डिफाइन कर सकते हैं कि हम किस टाइप की चीजें हम उसमें यूज करना चाहते हैं। लाइक हमने कर दिया यहाँ पर एक पॉलिसी का नाम दे दिया है, और इससे रिलेटेड हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि हमें ये जो हमने सारे आईपी एड्रेस के लिए ये रूल अप्लाई करना है नहीं करना है, और उसकी प्रायोरिटी हमने रखनी है। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं, जितनी चीजें हम कर रहे हैं वो सारी चीजें हमारी राइट साइड में दिखते जा रही है। तो इसके साथ ही पॉलिसी टाइप भी डिफरेंट डिफरेंट दिखा रहा है कि हम बैकएंड सिक्योरिटी कर रहे हैं हम या फिर नेटवर्क सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो ये सारी चीजें हमें यहाँ पर से फैसिलिटी मिलती है। इसके साथ ही अगर हमें एडवांस रूल डिफाइन करने हैं तो एडवांस रूल डिफाइन कर सकते हैं कि हमें हमें बेसिक आईपी यानी आईपी एड्रेस या आईपी एड्रेस रेंज के हमें करना है, या फिर अगर हमें एडवांस से रिलेटेड करना है कि हमें मल्टीपल सजेशन डालने की इस प्रकार के रिक्वेस्ट को डिनाई कर दिया जाए या फिर अलाउ किया जाए या फिर थ्रोटल किया जाए। जैसे कि हम देख पा रहे हैं रेट बेस्ड बैन, रिडायरेक्ट, तो ये सारी चीज़ों को हम यानी कि सारे रूल को हम यहाँ पर से अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं इसके साथ ही जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है, नेक्स्ट ऑप्शन पूछता है कि हमसे जो अपने जो पॉलिसी बना रखी है किसी स्पेसिफिक टारगेट से रिलेटेड है, तो ये उस टारगेट को हम डिफाइन कर सकते हैं ग्लोब, जो कि लोड बैलेंसर के बैकएंड सर्विसेज पे अप्लाई होता है। तो हम ये चीजें कर सकते हैं। इसके साथ ही फ्रेंड, अब हम जो नेक्स्ट ऑप्शन दिखाता है हमें एडवांस कॉन्फ़िगरेशन, यानी कि एक तरीके से अगर हम इसमें डीडॉस अटैक से या फिर जो अलग अलग ट्रैफिक जो पैटर्न होते हैं अटैक के, वो सारी चीजों से रिलेटेड सिक्योरिटी अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो हम इसको इनेबल करके डन कर देते हैं। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर अभी रूल अप्लाई कर रखा है, ये रूल हमारा अलाउ आईपी एड्रेस यानी सभी आईपी एड्रेस को अलाउ कर रहा है और उसकी प्रायोरिटी को डिफाइन की गई है। लेकिन अगर हम इसी के साथ ही अगर हम इसको चाहते हैं कि इस सर्टेन आईपी रेंज की ये जो हमारी जो रिक्वेस्ट है यही अलाउ हो, तो उस टाइप की सारी चीज़ों को भी हम अलाउ कर सकते हैं। मतलब कि हमने मान रखा है कि हमारा डेटा सेंटर है सिर्फ इसी आईपी एड्रेस को फॉलो कर रहा है, तो हम इसको वीपीएन कनेक्टिविटी के जरिए हम कनेक्ट कर सकते हैं वीपीसी से, और सिर्फ क्लाउड आर्मर से हम अलाउ कर सकते हैं कि सिर्फ जो सर्टेन आईपी रेंज है हमारे नेटवर्क का, उसी से यानी प्राइवेट नेटवर्क से उसी से ये सारी चीज़ें एक्सेसिबल हों। तो यही था फिर इस चीज़ का बेनिफिट। अगर हम बात करें यहाँ पर से हमें कोई कोटा की एरर दिखा रहा है, बिकॉज अभी हम नॉर्मल अकाउंट तो इसमें इशू दिखा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको प्रोसीड नहीं कर पा रहे हैं। बट इन फ्यूचर हम जब ये कोटा और ये सारी चीज़ें अलाउ होंगी तो इन चीज़ों को हम एक एक्चुअल में समझेंगे। तो फिर आज हमने जाना कि क्या क्लाउड आर्मर होता है और क्लाउड आर्मर कैसे एक तरीके से हमें बेनिफिट करता है हमें नेटवर्क सिक्योरिटी के लिए। सो फ्रेंड, हमसे जुड़े धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में। सो फ्रेंड, थैंक यू।